तो हेलो बेटा, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? सभी बच्चों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? सब बढ़िया चल रही है कि नहीं? तो बेटा, जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम लोग आपके सामने आए हैं एक नया टॉपिक लेकर क्लास 10th का, जो है इरेशनलिटी। ठीक है। आप लोगों का जो पहला चैप्टर है रियल नंबर, तो सब बच्चे जानते हैं कि रियल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे बेटा एक क्वेश्चन आपका आता है। उस टॉपिक का नाम है इरेशनलिटी। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन हमेशा बनता है। किसी भी ईयर का पेपर उठा के देखिए, आपको बेटा इसका एक क्वेश्चन कंफर्म है कि मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन इसमें दिक्कत ये है, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो इस क्वेश्चन को समझ नहीं पाते, रट लेते हैं। ठीक है। और बहुत लोग रट भी नहीं पाते बेटा, तो समझ पा रहे हैं कि नहीं, इसको या तो उसको रटना पड़ता है या तो फिर क्या होता है, छोड़ना पड़ता है। तो बट आज के आपको ना इसको रटना पड़ेगा ना आप इसको छोड़ कर आओगे, क्योंकि ये आपके दिल और दिमाग में बैठ जाएगा इस वीडियो के बाद। ठीक है। तो बेटा इस टॉपिक का नाम है इरेशनलिटी, और इरेशनलिटी हम लोग स्टार्टिंग से लास्ट तक कंप्लीट करेंगे। तो बेटा अच्छे से समझिए, आपकी प्रिपरेशन में आपको टाइम जितना भी बचा है उसमें आप जितनी जल्दी जल्दी कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ लोगे उतना ही अच्छा है बेटा। ठीक है ना। तो चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं बेटा कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। ठीक। इरेशनलिटी जो टॉपिक है, ये जो टॉपिक है बेटा इरेशनलिटी, इसको प्रूव करने के लिए हमको बेटा एक मेथड का यूज करना पड़ता है। उस मेथड को कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। क्या बोला जाता है बेटा? इस मेथड का नाम है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। ये पूछ लिया जाता है कि कभी कभी कि इरेशनलिटी प्रूफ करने के लिए किस मेथड का यूज करते हैं, तो नाम जरूर याद रखेंगे सब बच्चे कि कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का। ठीक है कि नहीं। इस मेथड को क्या बेसिकली करते क्या है, तो जैसा बेटा लिखा है कि टू एज्यूम द स्टेटमेंट फॉल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब है जो क्वेश्चन आए इसको उल्टा मान लीजिए। लेट्स सपोज जैसे कि अभी मान लीजिए रात हो रही है। ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ सुबह हो रही है, क्या मैंने सही माना? या मान लीजिए सुबह हो रहा है और मान ली मैंने रात मान लिया उसको, तो क्या सही माने? नहीं। अब मैं एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे 2 + 2 होता है बेटा 4, और मैंने लेट कर लिया 2 + 2 = 5। क्या ये ट्रू है? क्या ये ट्रू स्टेटमेंट हुआ? नहीं हुआ, नहीं, फॉल्स हो गया। तो बेसिकली जब किसी स्टेटमेंट को हम फॉल्स लेट कर लेते हैं, इसको गलत मान लेते हैं, तो इसका हम लोग कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। यानी हमने वहां कौन सी मेथड यूज कर ली? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। समझ में आ गया सब बच्चों को मेथड? अब बात आती है कि इसका हम यूज कैसे करेंगे अपने क्वेश्चन में। ठीक है। तो उसके लिए आपको बेटा ये पहले समझना पड़ेगा कि दो टाइप के नंबर होते हैं। एक होता है रेशनल और एक होता है बेटा इरेशनल। ठीक है। सब बच्चे इन दोनों नाम को अच्छे से जानते हैं, सब बच्चों ने पढ़ रखा है रेशनल और इरेशनल। रेशनल नंबर किनको कहते हैं? जो पी बाई क्यू के रूप में होते हैं। ठीक है। 1/2, 3/5, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, वेयर क्यू डज नॉट जीरो। क्यू की वैल्यू कभी जीरो नहीं होती, इसको हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। और जब कोई नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होता तो उसे इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक। अब आपके पास जो क्वेश्चन आता है वो आता है रेशनल प्रूफ करने को बेटा, इरेशनल प्रूफ करने को। रेशनल प्रूफ करने को बिल्कुल नहीं पूछा जाता, इसका कोई क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चन आ जाता है, एक नंबर दे देगा और कहेगा इसको इरेशनल प्रूफ करो। तो बेसिकली हमें उल्टा मान के चलना है। तो अभी कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में क्या समझा है? उल्टा मान के चलना है। तो देखो, इरेशनल आएगा तो उसको हम लोग क्या मान लेंगे? इरेशनल का उल्टा क्या है? रेशनल। सबको समझ में आ गई इतनी बात? अब हम सीधे क्वेश्चंस पे चलेंगे और आपको क्वेश्चन करके बताएंगे बेटा, इसको अच्छे से समझिएगा। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा, ये कई बार बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है ये देख लेते हैं। ठीक। तो क्वेश्चन हमारा जो है बेटा वो है प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन बेटा क्या है कि √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था सब बच्चों को याद से चलिए। सबसे पहले बेटा मैंने कहा था जो क्वेश्चन है इसको उल्टा मान लो, उसको उल्टा एज्यूम कर लो। एज्यूम मतलब मान लेना। ठीक है। तो जैसे यहाँ लिखा है √3 इज इरेशनल, तो इरेशनल का उल्टा क्या होता है? रेशनल। तो मैंने बेटा पहले सबसे इसको एज्यूम किया। सबसे पहले आप क्या करोगे? इसको एज्यूम, क्या एज्यूम करोगे भाई? रेशनल। तो लेट √3 इज अ रेशनल नंबर। क्या लेट करेंगे? इसको एक रेशनल नंबर लेट करेंगे। इतनी बात सबको समझ में आ गई? बोल दो हाँ। ठीक। अब बेटा रेशनल नंबर लेट कर लिया। अब रेशनल नंबर किसको कहते हैं? अभी मैंने बताया जो पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं उनको कहते हैं रेशनल नंबर। जो पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं उसको रेशनल नंबर कहते हैं। अब अगर आपने इसको रेशनल नंबर मान लिया √3 को, तो क्या ये पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता? लिख सकते हैं। इसको हमने पी बाई क्यू के इक्वल में लिख दिया, क्योंकि अब ये रेशनल हो गया। जहां क्यू डज नॉट क्या होता है? जीरो होता है। ठीक। तो सबसे पहले क्या करना है? उस नंबर को √3 √5 जो नंबर दिया जाए उसको रेशनल लेट करना है, फिर उसको किसके इक्वल रखना है? पी बाई क्यू के फॉर्म में, यानी पी बाई क्यू लिखना है।
जहाँ क्यू डज नॉट जीरो। और पी एंड क्यू क्या होते हैं बेटा? पी और क्यू ये क्या होते हैं? पी एंड क्यू होते हैं को प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर। क्या होता है बेटा? ये को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है? बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होगी कि सर ये को प्राइम नंबर आपने लिख दिया, ये क्या चीज है? तो बेटा बहुत छोटी चीज है, इसको समझ लो। ऐसे नंबर जिनका एचसीएफ 1 होता है को प्राइम नंबर कहते हैं, या जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है। इधर देखिए बेटा बच्चे, जैसे 5 × 1 लिखोगे, 5 बन जा 5 ही तो होगा। और अगर मैं कहूँ 7 को क्या लिख सकते हैं, अगर मैं पूछूं 5 को क्या लिख सकते हैं, तो आप कहोगे 5 को 5 × 1 5 लिख सकते हैं। 7 को 7 × 1 7 लिख सकते हैं। और कुछ लिख सकते हैं? नहीं। अब आप बताओ 5 और 7 को जब आपने करेक्ट किया तो दोनों में क्या कॉमन है? 5 को लिखा 5 × 1, 7 को लिखा 7 × 1, तो दोनों में कॉमन क्या है? आप कहोगे 1। दोनों में 1 कॉमन आ गया ना। तो जब दो नंबर्स का कॉमन फैक्टर 1 आ जाए तो ऐसे नंबर को कोप्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर पी और क्यू मैंने माना, तो पी को क्या 1 × p मान सकते हैं? 1 × p करने पर p ही तो आएगा। इसी तरह क्यू को 1 × q करने पर q ही तो आएगा। तो बेटा देखिए दोनों में 1 कॉमन हुआ कि नहीं? और जब वहां 1 कॉमन होता है वहां पर कोप्राइम नंबर कहे जाते हैं। इसका मतलब ये दोनों कोप्राइम नंबर है। बोलो सब बच्चों को समझ में आ गया? ठीक, आगे बढ़े हम लोग। तो देखिए बेटा पहला आपने एक स्टेप कंप्लीट कर लिया। सबसे पहला स्टेप क्या करना है? जो भी नंबर आएगा उसको रेशनल मानना है, फिर पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है, जहाँ क्यू डज नॉट जीरो, पी एंड क्यू आर कोप्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर क्या होते हैं? जिनका कॉमन फैक्टर क्या होता है बेटा? कॉमन फैक्टर 1 होता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं? इसके बाद बेटा हम लोग करते हैं बोथ साइड स्क्वायरिंग। ठीक, दोनों तरफ हम लोग क्या करते हैं? स्क्वायर करते हैं। अब देखिए बेटा दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, लिखेंगे टेकिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड। टेकिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, एक सेकंड बेटा रुकेंगे थोड़ा सा, कॉल आ रहा है। टेकिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, इसका करने के बाद बेटा क्या करोगे? दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे। अब हमने एक स्क्वायर क्यों किया बेटा? सब बच्चे ध्यान से समझे स्क्वायर हमने क्यों किया। क्योंकि बेटा हमें √3 के ऊपर से रूट हटाना है। अब √3 के ऊपर से रूट हटाने के लिए दोनों तरफ करना पड़ेगा स्क्वायर। तो अंडर √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा। पी बाई क्यू का स्क्वायर करोगे तो पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम क्यू को 3 की तरह ले जाए, बेटा इधर देखो क्यू किस में है? अपॉन में। अगर ये अपॉन में है तो इधर किस में जाएगा? 3 × क्यू, 3 क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई में चला जाएगा ना, इधर क्या बचेगा? पी स्क्वायर। और सब बच्चे ध्यान से समझे इधर क्या होगा। अब बेटा इधर देखिए, ठीक है, अब ये 3 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में भेज दो, तो पी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? पी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा आपकी? ध्यान से सब बच्चे देखेंगे कि यहाँ पर देखिए 3 × क्यू स्क्वायर है, तो 3 को डिवाइड में भेज दिया मैंने उधर, तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई पी स्क्वायर अपॉन 3। अब मुझे आप ये सब ये देख के बताइए, जो 3 है वो पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है कि मल्टीप्लाई कर रहा है? तो सब बच्चे कहेंगे कि सर पी स्क्वायर जो है 3 को डिवाइड कर रहा है। तो इस चीज को लिख दो कि 3 डिवाइड पी स्क्वायर। और अगर 3 पी स्क्वायर को कर रहा है यानी पी को भी करेगा। ठीक, तो 3 मतलब पी को भी कर रहा है, 3 डिवाइड पी। पहले देखो 3 पी स्क्वायर को कर रहा है, तो इसका मतलब 3 किसको डिवाइड कर रहा है? पी को भी कर रहा है। ठीक है बेटा, अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है? पी को लेट करना है 3 के। पी को क्या लेट करना है? 3 के। अब क्वेश्चन आएगा बेटा हमें कैसे पता चलेगा कि 3 के ही लेट करना है या 4 के लेट करना है? तो याद रखना अगर √3 दिया है क्वेश्चन तो 3 के लेट करना, रूट में 7 आ जाए 7 के, रूट में 11 आ जाए 11 के, मतलब जो रूट में नंबर दिया है उतने को ही हमें यहाँ के लेट करना है, उतने किस के साथ लेट करना है। तो पी को 3 के लेट किया, पी की यहाँ वैल्यू यहाँ पर पी की जगह 3 के रख दो, तो क्यू स्क्वायर बराबर पी की जगह रख दो 3 के का स्क्वायर अपॉन 3। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 के स्क्वायर अपॉन 3। ठीक है, तो हो जाएगा 3 थीजा बेटा कितना हो जाएगा? 9। तो 3 के स्क्वायर आ गया। 3 मल्टीप्लाई में तो उधर किस में चला गया? डिवाइड में, तो के स्क्वायर की वैल्यू आ गई क्यू स्क्वायर अपॉन 3। अब बताइए यहाँ देखिए कि 3 क्या कर रहा है? अब 3 किसको डिवाइड कर रहा है? जैसे यहाँ पर 3 डिवाइड कर रहा था पी स्क्वायर को, अब 3 यहाँ किसको डिवाइड कर रहा है? क्यू स्क्वायर को। तो इस चीज को यहाँ लिख दो कि 3 डिवाइड क्यू स्क्वायर। और जैसे 3 क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है इसका मतलब 3 क्यू को कर रहा है ना? 3 डिवाइड क्यू, इसका मतलब बेटा 3 किसको डिवाइड कर रहा है? क्यू को कर रहा है। अब इधर देखेंगे सब बच्चे कि यहाँ आपने लिखा था 3 डिवाइड पी, 3 पी को डिवाइड कर रहा है, और यहाँ 3 किसको डिवाइड कर रहा है? क्यू को। तो इसका मतलब बेटा देखिए 3 पी को भी कर रहा है और 3 क्यू को भी कर रहा है, इसका मतलब दोनों को सेम ही नंबर एक
कॉमन नंबर मिल गया ना 3 जो दोनों को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब कह सकते हैं कि P एंड Q हैव अ कॉमन फैक्टर, दोनों का बेटा एक कॉमन फैक्टर आ गया ना। P एंड Q हैव अ कॉमन फैक्टर एज 3, दोनों को 3 डिवाइड कर रहा है ना। बट स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था ना कि P एंड Q क्या है, याद करो, P एंड Q आर को प्राइम नंबर। क्या बोला था बेटा मैंने? P एंड Q आर को प्राइम नंबर, और को प्राइम नंबर का कॉमन फैक्टर हमेशा कितना होता है? 1 होता है। क्या बताया था? 1। बट यहाँ देखो दोनों नंबर का कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है? 3 आ रहा है, जो कि गलत है। को प्राइम नंबर है तो 1 आना चाहिए, बट आ कितना आ रहा है? 3। इसका मतलब हमारा एजम्पशन रॉन्ग हो गया। तो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। और रॉन्ग हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि हेंस अंडर रूट 3 क्या है? इज एन इरेशनल नंबर। अंडर रूट 3 बेटा क्या है? एक इरेशनल नंबर है। बोलो सब बच्चों को समझ में आ गई ये बात इतनी? बोलिए, किसी को कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़े हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए तो बेटा जैसे ही आपने इस क्वेश्चन को समझा, यहाँ किसी को कोई दिक्कत? पहले सबसे मुझे क्या करना है? रूट 3 को रेशनल लेट करना है, इसके बाद इसको पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखकर ठीक दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देनी है। फिर आपको इस तरह के एक फॉर्म मिलेगी, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर अपॉन 3। फिर पी को 3 के लेट करके आगे सॉल्व करना है। अगर ये समझ में आ गया बेटा तो एक नया क्वेश्चन लेता हूँ मैं, उसको समझाता हूँ। ठीक, अगले क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है, और इसको समझिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखेंगे सब बच्चे। क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। तो जैसे हम लोगों ने इस क्वेश्चन को किया, सब बच्चों के दिमाग में बेटा आधी पिक्चर बन गई होगी कि क्वेश्चन कैसे लगेगा। सबसे पहले आप बताओ क्या करना है? सबसे पहले मैंने क्या बताया बेटा? जो भी क्वेश्चन आए उसको रेशनल लेट करना है, इरेशनल है तो रेशनल लेट करना है। ठीक है, तो पहले क्या लिखोगे? लेट अस एज्यूम अंडर रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। क्या मानोगे बेटा इसको? रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर है तो किस फॉर्म में लिखोगे? याद करते जाइए बेटा, पीछे क्या बताया था? पी वाई क्यू के फॉर्म में। ठीक है, जहां क्यू डज नॉट क्या होता है? 0 होता है। अब पी और क्यू कैसे नंबर होते हैं बेटा? पी एंड क्यू आर बोल दो को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है। ठीक, इतना सभी बच्चों को याद है? क्यू डज नॉट 0 होना चाहिए। इसके बाद मैंने पूछा था बेटा अंडर रूट 5 के ऊपर से अंडर रूट हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? यस, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। टेकिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ मैंने स्क्वायर कर दिया बेटा। जब हम स्क्वायर करेंगे तो दोनों का स्क्वायर लगा दो, रूट 5 का स्क्वायर, और इधर हो जाएगा हमारा पी बाई क्यू का स्क्वायर। और जब स्क्वायर खोलोगे तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर क्या आएगा? जब किसी अंडर रूट नंबर का स्क्वायर बेटा करते हो तो रूट हट जाता है, कैंसिल हो जाता है 5। इसका स्क्वायर खोलोगे पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। क्यू डिवाइड में इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 क्यू स्क्वायर बराबर बचेगा पी स्क्वायर। अब देखिए 5 मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा डिवाइड, क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी पी स्क्वायर अपॉन 5। और बताइए बेटा पी स्क्वायर अपॉन 5 में 5 क्या करता दिख रहा है आपको? डिवाइड करता दिख रहा है ना। लास्ट क्वेश्चन की तरह बेटा बिल्कुल 5 क्या कर रहा है? पी स्क्वायर को डिवाइड, तो लिख दोगे 5 डिवाइड पी स्क्वायर। अगर बेटा 5 पी को डिवाइड कर रहा है, पी स्क्वायर को कर रहा है, तो इसका मतलब पी को भी कर रहा है, 5 डिवाइड पी। ठीक, इसके बाद बेटा याद करते जाइएगा। इसके बाद मैंने आपको बताया था इतना करने के बाद पी को लेट करना है। उस क्वेश्चन में रूट 3 था तो 3 के लेट किया, इस क्वेश्चन में रूट 5 है तो इसमें क्या लेट करोगे? यस, 5 के। अब पी की जगह ऊपर 5 के रख दो, तो बेटा जहां पी स्क्वायर है वहां रख दो 5 के का स्क्वायर। ठीक, क्या लिख देंगे? 5 के का स्क्वायर अपॉन में 5। 5 का स्क्वायर बेटा 25 के स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में 5। कैंसिल करो, कितने बार जाएगा? 5 5 जा 25, 5 बार में। 5 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, तो के स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर अपॉन 5। अब देखो क्यू स्क्वायर अपॉन 5 का मतलब 5 क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। 5 डिवाइड क्यू स्क्वायर, 5 क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब बेटा क्या हुआ कि 5 डिवाइड 2। ठीक है, यहाँ 5 किसको डिवाइड कर रहा था बेटा? पी को, और यहाँ 5 किसको डिवाइड कर रहा है? क्यू को। इसका मतलब ये हुआ बेटा दोनों को सेम नंबर डिवाइड कर रहा है, यानी ये लिख दो कि 5 पी एंड क्यू का दोनों को सेम नंबर डिवाइड कर रहा है, यानी कि दोनों का कॉमन फैक्टर बेटा आ गया हमारे पास 5। तो इसको लिखेंगे हम लोग कि पी एंड क्यू हैव अ कॉमन फैक्टर। दोनों का बेटा एक कॉमन फैक्टर आ गया। वो कॉमन फैक्टर बोलो क्या है? वो है 5। क्या है बेटा? 5, दोनों को सेम। ठीक, और बट हमने क्या लिखा था? बट पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर।
और को प्राइम नंबर में मैंने बताया था इनका कॉमन फैक्टर हमेशा 1 होना चाहिए। वो आ कितना रहा है, एज यू कैन सी 5। इट मीन्स आवर assumption इज रॉन्ग। तो आवर assumption इज रॉन्ग। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि हैंस अंडर रूट 5 क्या है, इज एन इरेशनल नंबर। समझ में आ गया बेटा, हैंस यहाँ आपने इसको क्या कर दिया, रेशनल प्रूफ कर दिया। ठीक, तो सब बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा। ठीक, इसी तरह आपको मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ बेटा, होमवर्क। प्रूव दैट अंडर रूट 11 इज ए रेशनल नंबर। सब बच्चे इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे और कमेंट में बताएंगे आपको इस क्वेश्चन से लगा कि नहीं, आपको ये क्वेश्चन आया कि नहीं आया। ठीक है, इसी तरह बेटा आप पढ़ते रहिए। और अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेटा आपको जो टॉपिक आपको अभी टफ लगता है कि अभी मुझे ये टॉपिक नहीं आ रहा है या मुझे ये टॉपिक पढ़ना है, तो आप कमेंट में बताइए कि उसकी वीडियो में अगली आपकी उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, जब तक के पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।